नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। देखो, आज के ट्रेडिंग सेशन में जो भी मोमेंटम आया है ना, इसमें बहुत ही सारी चीज़ों को एक जगह पे इन्वॉल्व किया गया है। चीज़ें क्या है, सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले टेक्निकल व्यू क्या कहता है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, टेक्निकल व्यू क्या कहता है। सबसे पहले कंसोलिडेशन ब्रेकआउट टेक्स निफ्टी अबाउट 25,000 आफ्टर 7 मंथ्स। 7 महीनों के बाद एक 25,000 का हमें लेवल अचीव होता हुआ देखने को मिला कंसोलिडेशन के बाद। ठीक है, काफी तगड़ा कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिल रहा था पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। पर अब जो निफ्टी का जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो टेक्निकल में ऐसा खबरों में चल रहा है कि 25,300 का देखने को मिल रहा है। चलो वो तो ठीक है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या रियलिटी है। पर यहाँ चीजें क्या है, देखो चीजें ऐसी है कि अभी ये ट्रम्प चाचा जो है वो हर जगह पे, हर एक जगह पे अपनी क्रेडिट लेते हुए देखने को मिल रहा है। पहली चीज तो हमारा जो वॉर रुकवाई ऑलमोस्ट 4 से 5 समिट में उन लोगों ने बोला है। हर बार स्टेटमेंट दे देते भैया मैंने वॉर रुकवाई है और व्यापार के हिसाब से रुकी है। ठीक है, चलो यहाँ तो चला था। अब यहाँ एक और खेल इन्होंने कर दिया है, और वो खेल ये है कि उन्होंने एक चीज और स्टेटमेंट दे दी भाई। ठीक है, और ये स्टेटमेंट ने मार्केट में आग लगाना शुरू किया भाई। देखो बोला क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि भारत ने कई अमेरिकी वस्तुओं पर शून्य टैरिफ की डील की पेशकश करी है। चीजें क्या है, इनका कहना यह है कि हमारे साथ जो इंडिया का जो डील हुआ है, ठीक है, उस डील में 0% टैरिफ, ठीक है, 0% टैरिफ का एक बिल का पेशकश किया हुआ है इंडिया की तरफ से। ठीक है, अब ये जो चीज बोली उससे थोड़ा बहुत मार्केट में हल्ला मचा कि भैया ये चीज क्या हुई। ठीक है, कोई बहुत ही बड़ी ये तो मतलब चीज हुई, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसने ऐसा कुछ किया हो। ठीक है, तो इस खबर की वजह से अब देखो चीजें क्या हुई। मिशिगन में एक दिन पहले बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ टैरिफ वार्ता बहुत अच्छी चल रही है और जल्द ही संभावित समझौते का संकेत दिया। ठीक है, उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी ऑटो उद्योग और लक्षित करने वाले एक नए कार्यकारी आदेश के साथ आई। ठीक है, पर चीजें यहाँ नहीं रुकती। फिर हमारी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है कि भैया आप जो बोल रहे हो ना, थोड़ा सोच समझ के बोलो। आप जो चीजें ला रहे हो, नथिंग इज डिसाइडेड टिल, मतलब चीजें क्या है कि एस जयशंकर जो है, ठीक है, उनका कहना यह है कि भैया इंडिया और यूएस ट्रेड डील जो है, ठीक है, उसमें जीरो टैरिफ का जो क्लेम उन्होंने किया है, अभी ऐसा कोई भी डिसाइड हुआ नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी तरफ हमारा जो इंडिया है, वो जो टर्की का जो सपोर्ट था पाकिस्तान को, ठीक है, उसकी वजह से अब हमारा इंडिया है वो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेता हुआ देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऑर्डर्स जो है उसको रिवोक करती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है। अभी थोड़ा मामला ग्लोबली चल रहा है, पर हमारा इंडियन मार्केट जो है अच्छा खासा मोमेंटम किया है। एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिला है कंसोलिडेशन के बाद। वो इंपॉर्टेंट रहता है। मार्केट एक ब्रेकआउट होता है कंसोलिडेशन विदाउट कंसोलिडेशन, एक होता है कंसोलिडेशन के साथ। ये बहुत ही मैटर चीज रहती है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे कुछ डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसे लगती है। तो अब देखिए, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, काफी कमेंट्स भी आए, ठीक है, कि भाई सर आपने बोला था कि 24,500 के ऊपर एक बड़ा सपोर्ट है, डॉट वहां से ही मार्केट रिवर्स हुआ। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि 24,800 के ऊपर जाएगा तभी एक मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली चीजें क्या हुई, यहाँ से ही एक मोमेंटम स्टार्ट हो चुका, और यहाँ से 800 को जैसे ही निकाला मार्केट में, एक जो शॉर्ट बने थे, ठीक है, उसको कवर होना स्टार्ट हो चुका। तो चीजें ये रहनी चाहिए कि अब सिचुएशन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट जो प्लान है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो चीजें क्या है, अब देखो यहाँ जो सिचुएशन है ना उसको थोड़ा समझो पहले। अगर आप 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का एक सीनेरियो लेंगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि यहाँ जो भी मोमेंटम आया था, ठीक है, ये जो मोमेंटम आया था उसके बाद मार्केट में यहाँ से एक राउंडिंग जो स्ट्रक्चर है, राउंडिंग बॉटम जो है वो क्रिएट करने की ट्राई कर रहे थे। मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। और जो लोग मेरे
डेली एनालिसिस देखते हैं, उनको ये स्ट्रक्चर पता है किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट बॉटम पे आया, मार्केट को उठा लिया गया, उठाने के बाद जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, जहां हमारा लेवल था 24,800 का। जैसे ही मार्केट उसको ब्रेक किया, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया हुआ है। तो अब चीज़ें क्या है, तो सबसे पहली चीज़ तो 24,800 का जो रेजिस्टेंस बना करता था, ठीक है, 24,800 का जो रेजिस्टेंस बना करता था, वो अब एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के तौर पर काम करेगा, ठीक है। बेसिकली 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन तक अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड कर लेता है, तो चीज़ें क्या होगी, जो राइटर्स है, पुट राइटर्स जो है, मतलब जो तेजी करने के मूड में बैठे हैं, वो फिर डाटा बनाना शुरू करेंगे इस लेवल के ऊपर। मतलब फिर 24,800 और 25,000 का जो लेवल है, वो आई कैचिंग लेवल रहेगा। मतलब सबसे पहली नज़र जो रहेगी, वो इन दो लेवल के ऊपर रहेगी। पर चीज़ें क्या है, 25,000 के ऊपर मार्केट को रहना पड़ेगा। तो अब देखिए, यहाँ कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ठीक है, 25,000 का लेवल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। आप पूछोगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, 24,900, ध्यान से समझना, 24,900 के नीचे मार्केट नहीं रहना चाहिए। 24,900 के नीचे रहता है ना, तो फिर यहाँ से 24,740 तक का जो विंडो है, ठीक है, ये ओपन हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक एक इम्पोर्टेंट सपोर्टिव एरिया है, मतलब जो बुल्स है, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता भी है, तो मेरे ख्याल से बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को होल्ड करवाने की। पर चीज़ें क्या है, 24,740 के नीचे निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके नीचे निकलता है तभी कुछ जो बियर्स है, उनका मार्केट में कंट्रोल बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सीधी बात ना बकवास, 24,750 का जो लेवल है, इसको सस्टेन नहीं करता है डिसाइसिवली, ठीक है, तब तक एग्रेसिव मेरे ख्याल से जो बियरिश मोमेंटम है निफ्टी में, वो देखने को नहीं मिल सकता। अपर साइड में मैं एक रेंज बता रहा हूँ, उस रेंज के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये जो रेंज है जो निकल के आ रही है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो अभी 25,000 के ऊपर है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। दूसरी तरफ जो डाटा अटका है ना, वो 25,200 के ऊपर अटका है, ठीक है। 25,200 के ऊपर डाटा अटका है। सपोज मार्केट उसके ऊपर चला भी गया, तो यहाँ 25,350 के आसपास, 25,350 से 25,500, ये एक अलार्मिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ थोड़ा अलर्ट रह के ही चलना चाहिए, क्योंकि जो डाटा बना है सेलर्स का, ठीक है, ये 25,200 के बाद से सीधा यहाँ 25,500 के ऊपर शुरू हो जाएगा बनना, ठीक है। तो यहाँ फिर चीज़ें क्या होगी, मार्केट में ऑलरेडी एक मोमेंटम आ चुका है। सपोज मार्केट यहाँ गैप अप भी खुल गया, तो गैप अप खुलने के बाद अगर 25,250 और 350 के आसपास आता है, तो थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से जो डाटा ऊपर पड़ा है 24,500 का, वो एक इम्पोर्टेंट सेलर का डाटा अटका हुआ है। जैसा मैंने आपको समझाया था कि 24,800 के ऊपर सेलर बैठा है, कल का वीडियो जाके देख लेना। मार्केट में अगर मोमेंटम चाहिए, तो इसके ऊपर निकलना चाहिए, इसके ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम आएगा। जैसे ही मार्केट निकला, क्या हुआ, मोमेंटम आया, ठीक वैसा ही डाटा ये लोग शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो सारा जो सेलर बैठेगा, वो 24,500 के आसपास शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो रेंज है, वो कटनी ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट मोमेंटम है, वो मेरे ख्याल से उस रेंज को, ये 24,350 से 24,500 की जो रेंज है, उसको काटेगा, तभी कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। पर चीज़ें देखो, कल के ट्रेडिंग सेशन में ना एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो 25,000 का लेवल, ठीक है, 25,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल, और दूसरा लेवल ये है 24,900 का लेवल। इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर निफ्टी का रहना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। इसके नीचे थोड़ा बियर एक्टिविटी का साइन मिल जाएगा, और 24,750 के नीचे गया, तो फिर जो बियर्स है, वो कंट्रोल मार्केट में लेते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए, बैंक निफ्टी में जो चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे, यहाँ एक ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ। हर बार मैं आपको ये समझा रहा था कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में निकल के आ रही है, इसको ब्रेक करेगा, तभी एक जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, वो देखने को मिलेगा। तो चीज़ें क्या है, यहाँ मेजर जो चीज़ है, 55,000 का जो लेवल है, ये आप देख सकते हो। इस लेवल को जैसे ही बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, एक शूटअप हमें बड़ा सा देखने को मिला है। पर चीज़ें ये है कि यहाँ अगर आप देखेंगे, ये जो लास्ट जो स्विंग बना था,
वो 55,500 के आसपास बना था। ठीक है, ये जो स्विंग बना है, ठीक है, विच इज़ अराउंड 55,500, यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलर आया था। ठीक है, ये सेलर आया था और इसने लगातार मार्केट को यहाँ से इसी तरीके का सिनेरियो करवाता हुआ देखने को मिला। लास्ट लास्ट में यहाँ से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन चुका था। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस सारा कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ से एक शूटअप आया है। ठीक है, अब चीज़ें क्या है, देखो नीचे की साइड ना, एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। 24,200 का, सॉरी, 55,200 का लेवल। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये चीज़ ध्यान रखना। दो मेजर लेवल मैं आपको समझा रहा हूँ, 55,000 और 55,200, ये दो मेजर सपोर्टिव एरियाज है। ठीक है, मार्केट को अगर बैंक निफ्टी को स्ट्रांग रहना है, ठीक है, सपोज स्ट्रांग रहना है, तो इस लेवल को होल्ड करना पड़ेगा। 55,200 टू 55,000 200 पॉइंट का रेंज है। इस 200 पॉइंट के रेंज के नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके नीचे रहेगा तो फिर जो है वो बियर कार्टल जो है, ठीक है, वो फिर से मार्केट में एंट्री करते हुए देखने को मिल सकती है। तो जब तक इसके ऊपर है, ठीक है, मार्केट में बुल्स का कंट्रोल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट कल अगर 52,200 और 55,000 के आसपास आया तो एग्रेसिव सेलर्स जो है वो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, ज़्यादा उस तरीके का बिहेवियर ना करें, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब मार्केट में जो मोमेंटम आना है 55,500 के ऊपर, ठीक है, इसको निकालता है तो ये जो वाला जो सेलर बैठा था, ठीक है, जहाँ से 12 तारीख को, पिछली 12 तारीख को यहाँ से एक मोमेंटम आया था। ठीक है, तो 12 से 16 तारीख तक का एक मोमेंटम है। ठीक है, 15 तारीख तक का, और इसमें ही सारा खेल हमें देखने को मिला है। तो मतलब 4 ट्रेडिंग सेशन का सारा जो खेल है, अब इसको निकलता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये जो स्विंग है, इस स्विंग को निकलना पड़ेगा 55,500 को, तभी कुछ जो बैंक निफ्टी में है एक मोमेंटम आगे का देखने को मिल सकता है। पर ये एक सेलर का एरिया है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है, यहाँ थोड़ा सस्टेन होना जरूरी है। तो 55,000 ऊपर का, 55,200 नीचे का। ठीक है, तो ये आप यूँ समझ लीजिए कि 300 पॉइंट का एक रेंज बन चुका है। ठीक है, इसके 300 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट रहता है तो थोड़ा ट्रैपिंग से बचना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ चीज़ें मैंने काफ़ी क्लियर तरीके से समझाने की ट्राई करी है। अब हम आ गए हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स में देखो, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया था। ठीक है, ये आपके सामने ही है, कल वाला ही है। ठीक है, यहाँ आप देखो मार्केट में क्या चीज़ें थी। यहाँ बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मैंने आपको क्लियर बताया था। ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही मार्केट इधर आया था, मार्केट ने सपोर्ट लिया। आज के दिन भी अगर आप देखो, मार्केट डॉट यहीं से सपोर्ट लिया, और जैसे ही मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, छूटा पाया, उसके बाद होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद एक और बाउंस बैक देखने को मिला। तो ये जो स्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है, डॉट उसको रिस्पेक्ट किया है मार्केट। ठीक है, और इसी टाइप के स्ट्रक्चर के ऊपर जो सेंसेक्स है वो चला है। ठीक है, ये आपके सामने है गाइस। ठीक है, ये बनने से पहले मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है जिसमें सेंसेक्स इस तरीके से चल रहा है। अब मार्केट को यहाँ से 81,000 के लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। 85,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो बुल्स का कंट्रोल आएगा। जैसे ही निकला, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग 1000 पॉइंट का जो मोमेंटम है वो खुल गया। अब देखो यहाँ चीज़ें क्या है। ठीक है, यहाँ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाता है, मैं आपको एक चीज़ें समझाता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ जो भी मोमेंटम आया ना, आप ये कैंडल्स देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। ठीक है, तो बेसिकली चीज़ें ऐसी है, मार्केट इस रेंज के आसपास काफ़ी टाइम स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी टाइम। ठीक है, इस रेंज के आसपास स्ट्रगल कर रहा था। तो चीज़ें ऐसी है कि अभी मार्केट में 82,460 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग है। ठीक है, पर नीचे की साइड देखो, अब मार्केट में चीज़ें क्या बनेगी, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, पहली चीज़। अब यहाँ पॉसिबिलिटी समझ लेते हैं। अब देखिए सेंसेक्स में समझ लेते हैं सबसे पहले खेल खेल समझो। 82,300, ठीक है, इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में। जब तक इसके ऊपर है वेल एंड गुड है। ठीक है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे आता है तो यहाँ एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 82,140 का। ठीक है, उसके नीचे 82,020 का, ये एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ से बुल्स ने उठाया तो ठीक है, 82,000 के नीचे मार्केट जाता है तो फिर जो कंट्रोल है
वो बियर एक्टिविटी का देखने को मिलेगा, ये एक पहला साइन है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ ये जो रेंज है, इस रेंज को होल्ड करना बहुत ही जरूरी है, 82,620 को। इसके ऊपर मार्केट में यहाँ से 100 से 150 पॉइंट जो है 82,730 की जो रेंज है वो खुलेगी। 730 के ऊपर मार्केट होल्ड करना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर जो मोमेंटम है वो बुल्स का और बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सेंसेक्स में जो नेक्स्ट जो एरिया है ना, ठीक है, दूर है पर अभी भी मैं बता रहा हूँ 730 के ऊपर मार्केट निकलता है। ठीक है, तो वहां से 82,870 का जो लेवल है, ठीक है, 82,870 टू 82,950, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ एक इम्पोर्टेंट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है। बाकी कुछ भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे समझाता रहूँगा, डोंट वरी। पर जब मार्केट एक डायरेक्शन क्लियर करता है उसके बाद कुछ चीज़ें बतानी अच्छी रहेगी। आज ज़्यादातर मैं मार्केट के ऊपर फोकस नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मैंने कल ही आपको एनालिसिस में बताया था कि वीडियो नहीं आ पाएगी, कुछ मतलब आराम की ज़रूरत थी, मेरे को लग रहा था भैया कि आराम करने की ज़रूरत है, तो मैंने किया था। ठीक है, तो मतलब हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाया था। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी रहता है। अगर आप कुछ नहीं एनालिसिस भी देख लेंगे ना, ठीक है, ये चीज़ बहुत ही बड़ी चीज़ मिल रही है भाई। ठीक है, ये आप देख लेते हो ना, तो आपका 50% तो मतलब आपका साइकोलॉजी ना क्लियर हो सकता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से कुछ समझने की ट्राई करेंगे तो आपको अगले दिन का 50% तो साइकोलॉजी आपका कंट्रोल हो जाएगा कि हाँ किस 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 डायरेक्शन में किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ है, जो लोग डेली देखते हैं उनको पता है क्या वैल्यू उनको मिलती है एनालिसिस में। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती है।